वैसे तो आप लोगों का स्वागत करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरीवश आपका स्वागत करना पड़ रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप लोगों ने देखा कि यूपीएसआई का जो पहला मेरिट है, यानी कि रनिंग के लिए जो कट ऑफ है, वो जारी कर दिया गया है। काफ़ी इंतज़ार के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, बहुत दुरुस्त हो के यूपीएसआई के रिज़ल्ट को बना के भर्ती बोर्ड ने अपने जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया है। और आप लोगों ने रिज़ल्ट भी देख लिया होगा। पहले ध्यान से देखो, इस कट ऑफ को ध्यान से देखो। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फलाना ठिमाका, महिला, पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ, क्या इतना नंबर ला पाना आसान है क्या? हो सकता है आसान हो भैया, हमारे लिए तो बड़ा कठिन काम है। हमारे लिए ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वालों के लिए बहुत कठिन काम है। अब जो भर्ती बोर्ड ने पेपर सेट करवाया है ना, जिससे भी करवाया है, उसको बैठा के पूछो कि तुम कक्षा 1 के टीचर हो या कक्षा 2 के हो। उनसे पूछना जरूरी है। और अगली बार जब यूपीएसआई का भर्ती आया ना, तो सिलेबस जब बनाना तो उसमें लिख देना कि हम जोड़ भी पूछते हैं, गुणा भी पूछते हैं, घटाना भी पूछते हैं, भाग भी पूछते हैं। ये जरूर लिख देना, क्योंकि जो 4200 ग्रेड पे की भर्ती का तुम लोगों ने भद्द पीटा है ना, ये इतिहास याद रखेगा। खैर ठीक है, अब कहने से कोई विशेष होगा नहीं। ये पारदर्शिता वाला समय है। पारदर्शिता इतना है कि जिसका रिजल्ट आया है उसे भी नहीं पता है कि कितने नंबर उसके आए हैं, और जो बाहर हुआ उसे खैर घंटा ही पता चलेगा। ऐसी पारदर्शिता देखने के लिए शायद आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो पारदर्शिता आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी समय का इंतजार करिए, रिजल्ट आ गया है। लगभग 2.7 गुना बच्चों को बुलाया गया है, उनका रोल नंबर और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये बताया गया है कि मई के तीसरे सप्ताह, मतलब अगर तीसरा सप्ताह कायदे से जोड़ा जाए तो 21 तारीख के बाद तीसरा सप्ताह शुरू हो जाता है। मतलब इस महीने के लास्ट में डीबीपीएसटी कराया जाएगा। सारी चीज़ें पहले से फिक्स हो गई हैं। सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें। और ये भी बताया गया है कि जून के पहले सप्ताह में रनिंग करा लिया जाएगा। तो रनिंग में तो देखो कोई बाहर होगा नहीं। 5 किलोमीटर 30 मिनट बहुत समय होता है ना, आराम से निकाल ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में न के बराबर लोग बाहर होंगे, ठीक। और ग्रेजुएशन का अगर कोई बेस का फॉर्म निकल रहा है तो इंसान को पता होता है कि इतना मेहनत करके, यार अगर लंबाई और सीने नहीं है तो काहे फॉर्म भरेंगे। तो लंबाई और सीने में भी मान के चलो नहीं के ही बराबर बच्चे बाहर होंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो 12,300 कुछ लोगों को बुलाया गया है, इसमें से सिर्फ 4,500 कुछ ही लोगों का चयन होगा। मतलब जनरल का जो अभी पहला वाला कट ऑफ है ना रनिंग के लिए, वो 94% पे लगा है, शायद 94 या 93% पे। अब आप बताओ कि लगभग 1.7 गुना लोगों को बाहर किया जाएगा तो कितना कट ऑफ जा सकता है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जितने भी ऑनलाइन संस्थान थे जो बहुत बढ़ा बढ़ा के बताते हैं कट ऑफ, चाहे वो RW है, एग्जामपुर है, या फिर अभी पी तिवारी चैनल, या और भी बहुत पचासों हैं। इनफैक्ट उनके पास बच्चों का डाटा रहता है, गूगल फॉर्म भरवा के वो पूछते हैं कितना नंबर आपके हैं। उसके बाद भी उनका संस्थान ये बताने में असफल रहा कि कितने नंबर आ सकते हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड ने वो काम करके दिखा दिया। अब इसमें क्या है क्या नहीं ये समय ही बताएगा। बस इतना जान रहा हूँ कि जो दिया हुआ समय है उसमें 160 क्वेश्चन करना, अगर बहुत आसान पेपर भी है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद भी बच्चे अगर इतने इतने नंबर लाए हैं, तो इस बार मैं भर्ती बोर्ड या फिर वर्तमान सरकार से ये गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि इस बार बच्चों को जब सारी चीज़ें हो जाए, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, तो उन्हें नियुक्ति पत्र मत देना। उन्हें क्या करना है पता है? जैसे चुनाव होता है, मंत्री शपथ लेते हैं, वैसे ही इन सारे बच्चों का शपथ ग्रहण समारोह कराना। क्योंकि इन्हें पता होना चाहिए कि ये इस धरती के, मतलब जब तक ये धरती रहेगी, उस धरती के पहले और अंतिम ऐसे शख्स हैं जो ऐसी भर्ती में चयनित होकर दरोगा बन के जा रहे हैं। क्योंकि यार गजब का स्टैंडर्ड सेट किया है इस बार भर्ती बोर्ड ने। मतलब होमगार्ड में दरोगा लेवल का पेपर, दरोगा में होमगार्ड से भी गए गुजरा पेपर। अब कोई क्या तैयारी करेगा, क्या सिलेबस देखेगा? लोग कहेंगे कि भैया जयराम जी की सिलेबस को रखो किनारे और जोड़ घटाना गुणा भाग लगाओ, इसी से चयन हो जाएगा। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब मन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं मेरे लिए, मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ, इतनी बंदिशें हैं। नहीं तो अब मैं तुम्हें सच में बताता अच्छे से। पढ़ने वाले बच्चे सर पीट रहे हैं भाई। मतलब जो इंसान सारी चीजें दिन रात एक करके पढ़ाई किया, उसका चयन नहीं हुआ। सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम मेरिट 100 में 100 लगा दो, मतलब 100% लगा दो, लेकिन उस लेवल का पेपर तो बनाए होते।
यार लोग पढ़ रहे हैं फलाना बलाम फलाना के फैसले में क्या हुआ था और तुम पूछ क्या रहे हो। लोग पढ़ रहे हैं मतलब मैथ में घुस घुस के इतने डीप, जिसको मैथ नहीं आ रहा है वो रगड़ रहा है मैथ में, और मैथ में क्या पूछ रहे हो, जोड़ घटाना गुणा। यार कम से कम अपने सिलेबस की तो इज्जत बचा लिए होते, लेकिन नहीं, मतलब कुछ भी। हाँ ठीक है, अब चलो, अब तो जो होना था वो हो ही गया, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए था। भर्ती बोर्ड अब बता रही है कि भैया देखो, जो हमने आपत्ति वाला मांगा था उसमें 8 क्वेश्चन को तो हमने निरस्त कर दिया। इतने घटिया टाइप के क्वेश्चन सेट करने के बाद भी 8 क्वेश्चन गलत बना दिया, निरस्त कर दिया। 4 क्वेश्चन के तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उस क्वेश्चन को आपने टच किया है, मतलब चारों में से किसी ऑप्शन को सही मारा, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आपने नहीं किया तो नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना। और 4 क्वेश्चन के हमने ऑप्शंस बदल दिए हैं, मतलब अगर मान लो हमने ए दिया था, मतलब भर्ती बोर्ड ने मान लो एक का ए माना था और आपने कहा कि बी है तो बी कर दिया। ये चारों शिफ्टों का मिला के है। तो भैया इतना 3rd ग्रेड का पेपर बनाने के बाद भी कैसे गलती हो जा रही है। और मतलब उन महाशय को लाइए, जनता देखना चाहती है उस बंदे का मुंह, उस बंदे का दिमाग में क्या भरा हुआ है जिसने ये पेपर सेट किया है। ऐसे लोगों को दिखाओ इस समाज को कि ये लोग सीसू वाला पेपर यूपीएसआई में पूछ रहे हैं। तो क्या ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका चयन हुआ है, मैं मानता हूं कि बड़ा कठिन पेपर भर्ती बोर्ड द्वारा बनाया गया था, आप लोगों ने क्रैक किया, और उम्मीद है कि आपका फाइनल चयन भी होगा। और जिनका सिर्फ इसी वाले में चयन हुआ है, जो जिनको पहले से फिक्स है कि हम फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे, उनको भी शुभकामनाएं। कम से कम यार समाज में ये तो मुंह दिखा दोगे कि भैया हमारा एक बार हुआ था, फाइनल मेरिट में बाहर हो गए थे। और हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं दिल से कहना चाहूँगा कि आपको दुखी नहीं होना है। मतलब दुख तो होगा यार, इतना कुछ लगाओगे यार, जो दिन रात मेहनत करके सिलेबस पढ़ के जा रहा है उसका चयन नहीं हो रहा है क्योंकि उस लेवल का पेपर ही नहीं पूछा जा रहा है, तो उन्हें दुख होगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि खुद को इस समय से निकालो, ये समय भी बीत जाएगा। समझाना बहुत आसान होता है, समझना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जो समय है ना वो सारे घाव भर देता है। थोड़ा सा खुद को समय दो, पढ़ाई किताब कॉपी सब किनारे रखो, थोड़ा सा खुद को बिजी रखो, इंटरटेनिंग वाले साधन को अपनाओ इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए। और अगर आपकी उम्र बची हुई है तो एक बार फिर से कोशिश करिएगा। देखो, आप गिर सकते हो, बार बार गिरो, कोई आपको गिरा सकता है बार बार, लेकिन उठना हमेशा आपके हाथ में रहता है। आप चाहो तो उठ के दोबारा मेहनत कर सकते हो। तो एक बार फिर से चुनो, इतना मुश्किल नहीं है चीज़ें, फिर से हो जाएगा आपसे। उम्मीद है कि इस तरीके का घटिया पेपर नहीं आएगा अगली बार, और उम्मीद ही कर सकते हैं, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते भाई, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए इतना भद्द पिटवाने के बाद, लेकिन अब प्रभु जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जिनका चयन हो गया है वो लोग अपना जो भी बेसिक चीज़ें हैं, वही डॉक्यूमेंट लगेगा जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने फॉर्म भरते हुए अपलोड किया था। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लो पहले से, क्योंकि DVPST में ज़्यादा समय है नहीं। और ठीक है, 2-2 स्टार कंधे पर लगाओ, जलवा मचाओ। आप भी क्या उस समाज को सीना चौड़ा करके दिखाओ, भैया हमारे समय में पेपर सेट किए थे ये लोग, मतलब एक अलग ही लेवल का पेपर था। तो ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया, जो बेसिक चीज़ें बतानी थी वो बता दिया। बाकी और कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है। और जिनको ये लग रहा होगा कि भाई तुम तो जेल वार्डर हो, तुम क्या बताओगे दरोगा के बारे में, तो भैया जो IAS नहीं होता है ना वो IAS की क्लासेस लेता है। दिव्य कीर्ति जी IAS है नहीं, खान सर IAS नहीं है, लेकिन IAS बनाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि बताने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि इंसान उसी पद पे हो। बाकी ठीक है, सबको मज़ा लेने का अधिकार है, तो आप लोग मज़ा लेते रहो, एंजॉय करते रहो, ज़िंदगी जीते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए गुड नाइट। एक बार फिर से मैं उन सभी भाइयों, उन सारे बहनों को ये कहना चाहूँगा जो बहुत मेहनत से तैयारी तो की है लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया, आप लोग किसी भी चीज़ का दबाव मत लो। ये मत सोचो कि लोग क्या पूछेंगे, लोग सोचेंगे कि यार इसका तो चयन हो जाना चाहिए था, इसका हुआ नहीं, मज़ा लेंगे। आप कुछ लोग तो दबाव इस चीज़ का भी ले रहे हैं कि यार घर वालों को कैसे पता, जैसे मेरा चयन नहीं हुआ, दुख होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना यार, दबाव थोड़ी लेंगे, मेहनत किया था नहीं हुआ कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही आपको परेशान नहीं होना है। आपको बनाने के लिए आपके माँ बाप हर चीज़ इन्वेस्ट किए हैं, तो वो ये भी चीज़ समझेंगे कि कोई सामान नहीं था कि इस दुकान पे नहीं मिला तो इस दुकान से खरीद के लाओ। ये नौकरी है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और जिनको मिलती है वो उस चीज़ का कीमत समझते हैं। तो घर वाले भी इस चीज़ को समझेंगे। आप बिना आगे पीछे सोचे उनको सारी चीज़ें बता दो, भैया ऐसी बात थी, इतना नंबर हमारा आया,
इसके पहले मेरिट इतनी जाती थी, पेपर ऐसा बना दिया था, इस वजह से नहीं चेंज। वो सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर बता दोगे तो वो सारी चीज़ को समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो परेशान होने की बजाय सारी चीज़ों को अच्छे रखिए और गलत कदम नहीं उठाना है आप लोगों को। एक नौकरी जीवन यापन का साधन होता है, जीवन नहीं होता है। अगर जीवन होता ना तो जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो सब लोग मर गए होते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाना, वो भी इस तरीके के 3rd ग्रेड के पेपर के चलते। 3rd ग्रेड का मतलब नौकरी नहीं 3rd ग्रेड है, ऐसा पेपर जो सेट किया गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अपना आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए और थोड़ा भीड़ में रहिए, अपने परिवार के बीच में रहिए। 2-4 अगर लगता है आप अकेले कहीं बाहर रहे तो 2-4 लोगों को बुला लो, दोस्तों के बीच में रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी। इन सारी चीज़ों से बच के रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।